काम आचार संहिता के बाद शुरू किया। बात ये, और वो काम रुकवाए और न्याय संगत जो हो वो मौका मुआयना करके मौका जांच करे, सत्य जो है वो करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। नहीं होता है तो क्या? नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जो आचार संहिता लगने के बाद में जो जिन्होंने जो ये कार्य घिनौना कार्य किया और जनता के साथ जो अन्याय किया है उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, नहीं होती है तो आपका क्या कदम रहेगा अगला? अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और यहाँ अनिश्चितकालीन कलेक्टर विकास अधिकारी, बीडीओ साहब और पटवारी जी, इन्होंने 200-300 आदमियों की मौजूदगी में जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेलुआ का तला है उसके पास में कृषि भूमि जो 552/178 है उसमें से 3 बीघा जमीन राजकीय पक्ष में पंचायत घर के लिए प्रस्तावित की और उसका प्रस्ताव बनाया और प्रस्ताव प्रक्रिया चल रही थी। बाद में जब कोरोना काल खत्म हो गया तो सरपंच इलेक्शन हुए, उसमें सरपंच जो अभी हिरण्यों का तला ग्राम राजस्व ग्राम है वो उनके घर के पास में, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस डेलों के तला के जो राजस्व ग्राम है, हिरण्यों का तला, डेलों का तला और भुजावास और जो दलासर है वो मतलब चारों राजस्वों से दूर है। वो हिरण्य तला एक तरफ पड़ता है, उधर 50 नंबर खसरा है गोचर का है, वो उसमें जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, जो भी वाटर बुक्स है वो सब हिरण्यकतला के नाम से जाने जाते हैं। और उसी में वो बनाने के लिए उन्होंने तो हिरण्यकतला के स्कूल का बोर्ड है वो भी काला करवा के प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि ये डेलों का तला है, ऐसे गलत बता के गलत रिपोर्ट बना के वो आदेश करवा लिया, पंचायत घर के लिए जमीन आवंटित करवा ली। फिर हमको आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि वो अभी जो ये आचार संहिता लगी है इसमें उसने वहाँ पर भूमि आवंटित किसान भूमि में से जो कृषि भूमि है वो काटा करके पंचायत भवन के लिए आवंटित की, लेकिन वर्तमान सरपंच ने वो जमीन छोड़ के विकास अधिकारी, बीडीओ साहब और पटवारी जी, इन्होंने 200-300 आदमियों की मौजूदगी में जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेलुआ का तला है उसके पास में कृषि भूमि जो 552/178 है उसमें से 3 बीघा जमीन राजकीय पक्ष में पंचायत घर के लिए प्रस्तावित की और उसका प्रस्ताव बनाया और प्रस्ताव प्रक्रिया चल रही थी। बाद में जब कोरोना काल खत्म हो गया तो सरपंच इलेक्शन हुए, उसमें सरपंच जो अभी हिरण्यों का तला ग्राम राजस्व ग्राम है वो उनके घर के पास में, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस डेलों के तला के जो राजस्व ग्राम है, हिरण्यों का तला, डेलों का तला और भुजावास और जो दलासर है वो मतलब चारों राजस्वों से दूर है, वो हिरण्य तला एक तरफ पड़ता है, उधर 50 नंबर खसरा है गोचर का है, वो उसमें जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, जो भी वाटर बुक्स है वो सब हिरण्यकतला के नाम से जाने जाते हैं। और उसी में वो बनाने के लिए उन्होंने तो हिरण्यकतला के स्कूल का बोर्ड है वो भी काला करवा के प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि ये डेलों का तला है, ऐसे गलत बता के गलत रिपोर्ट बना के वो आदेश करवा लिया, पंचायत घर के लिए जमीन आवंटित करवा ली। फिर हमको आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि वो अभी जो ये आचार संहिता लगी है इसमें उसने वहाँ पर काम शुरू करवा दिया, पंचायत घर का जो मुख्यालय से 6-7 किलोमीटर दूर है। हमारी मांग ये है कि प्रशासन अपना मौके पर चले और मौका मुआयना करे, जो सत्य है वो करे। जो 80% लोगों को मतलब इसमें अन्याय हो रहा है, 80% लोगों के साथ सिर्फ 15-20% लोगों के फायदे। आचार संहिता के बाद में वो काम शुरू? हाँ, काम उन्होंने बाद में शुरू किया और आचार संहिता से पहले मिसटूल उठाया, किसी को पता चलने दिया नहीं, काम आचार संहिता के बाद शुरू किया। बात ये, और वो काम रुकवाए और न्याय संगत जो हो वो मौका मुआयना करके मौका जांच करे, सत्य जो है वो करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। नहीं होता है तो क्या? नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हम लड़ेंगे भिड़ेंगे। वहाँ जो भी अप्रिय घटना घटी उसकी सारी जिम्मेवारी इस प्रशासन की रहेगी। हमारी एक ही बात है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गाँव वालों के साथ अन्याय हो रहा है, ये मौके पर चल के मौका मुआयना करे, जो सत्य है वो करे। भवन की जो नींव उन्होंने रखी है, आचार संहिता से पहले मिसटूल उठाया, किसी को पता चलने दिया नहीं, काम आचार संहिता के बाद शुरू किया। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और यहाँ अनिश्चितकालीन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना देंगे। मेरा नाम बाबूराम चौधरी है और सैकड़ों की तादाद में ये हम लोग बता रहे हैं, बहुत परेशानी है। मूल कारण है कि ग्राम पंचायत डेलुआ का तला में जो भूमि आवंटित किसान भूमि में से जो कृषि भूमि है वो काटा करके पंचायत भवन के लिए आवंटित की, लेकिन वर्तमान सरपंच ने वो जमीन छोड़ के गोचर भूमि है जो गायों की जमीन है उनको हड़पते हुए वहाँ पर पंचायत बनाने का जो काम कर रहे हैं, और वो भी आचार संहिता लागू होने के बाद जो पंचायत भवन की जो नींव उन्होंने रखी है। तो हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग इस पर तुरंत कार्रवाई करे और ये जो आचार संहिता लगने के बाद में जो जिन्होंने जो ये कार्य घिनौना कार्य किया और जनता के साथ जो अन्याय किया है उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
अच्छा नहीं होती है तो आपका क्या कदम रहेगा अगला? अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और यहाँ अनिश्चितकालीन कलेक्टर